नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। बताइए जो ये जी न्यूज़ के एंकर साहब ने जो बोला है कि 10 किलोमीटर अगर टैक्सी जाती है तो उसको 100 रुपये मिलता है और सारे खर्चे निकालने के बाद भी वो 40 रुपये अपनी जेब में कमा कर ले जाता है, तो कितनी सच्चाई है इसके अंदर? मैं बता दूं एंकर महोदय को कि अगर उनको सत्यता का जांचना है तो एक बार मेरे हिसाब से, क्योंकि गाड़ी तो उन्हें चलानी आती होगी यहाँ तक मेरे को लगता है, उनको एक बार एक टैक्सी को रेंट पे लेना चाहिए जी। और रेंट पे लेकर उसे मार्केट में चलाना चाहिए, तो उन्हें पता चले कि कितना पैसा कम जाता है। अब एसी रूम में बैठकर और वहाँ से कोई बात कह देना, ये तो कोई वो नहीं रही बात, क्योंकि धरातल पे आके किसी चीज़ की सच्चाई को जानोगे तभी आपको पता चलेगा। आपको याद होगा कि आज से जब ये ओला उबर आई थी तब सारे ड्राइवर खुशहाल थे, क्योंकि इन्होंने लालच दे दे के इतने लोगों को ड्राइविंग में जोड़ लिया जो इस काम को नहीं करते थे। वो व्यक्ति भी नौकरियां छोड़ छोड़ के आ गए और गाड़ियां उन्होंने खरीद ली कि पैसा अच्छा कमा रहे थे। अच्छी उन लोगों के परिवार को परवरिश भी मिली, लेकिन जैसे ही इनका सेटअप हो गया मामला, उसके बाद इन्होंने ड्राइवरों की कमर तोड़ना शुरू कर दिया। जब पहले गाड़ियां लगी थी, अटैच हुई थी, उस दौरान ये गाड़ियां इतनी चमचमाती हुई होती थी। आज आप कह रहे हो ये इतना कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, तो इनकी गाड़ियों की हालत तो देखो कैसी है। इनके पास चमचमाती गाड़ियां होनी चाहिए थी अगर ये अच्छा पैसा कमाते, अच्छे अपने परिवार को परवरिश देते, इनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने। मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से कह रहे हो तो इनके बच्चे देश में चाहिए, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं चाहिए। तो मैं एक बार कहूँगा एंकर महोदय को कि आप जा तो किसी हमारे ये जो टैक्सी चलाते हैं भाई, उनके साथ बैठें, एक दिन आप खुद रेंट पे ले लें गाड़ी किसी से, हम आपको वैसे ही प्रोवाइड करा देंगे। छोड़ो, आप आइए और हम गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन आप ड्राइवर बन के और काम करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा मिल रहा है। हालात गर्मी का है, हम मानते हैं, जो एसी में रहते हैं उनसे ये गर्मी सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ड्राइवरों की अपनी मजबूरी है, उनको उतना फेयर भी नहीं मिल रहा जो गवर्नमेंट ने पीछे बढ़ाया था। और गवर्नमेंट की भी इसमें कमियां रही हैं। ऑटो वालों की तो उन्होंने बढ़ा दिया, फ्यूल जैसे बढ़ा, सभी ने विरोध करा भी, सरकार ये बढ़ा रही है फ्यूल का रेट सीएनजी का, तो उनको किराया भी बढ़ाना चाहिए। आज टैक्सी वालों को लगभग मेरे को लगता है कि 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हो गया लगभग, उनको कहते कहते कि जो गवर्नमेंट ने फेयर इनके लिए करा है, वो वाइट सफ़ेद जो टैक्सियाँ हैं, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है या और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट की टैक्सियाँ चलती हैं, वो भी तो क्या नाम है सीएनजी से चलती हैं। और सीएनजी से चलती हैं तो सीएनजी के रेट तो सबके लिए एक बराबर है। ये तो नहीं पर्टिकुलर ऑटो वालों के लिए ज़्यादा है और टैक्सी वालों के लिए कम है, बल्कि टैक्सी वाला तो पिसता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मैं एंकर महोदय को यही कहूँगा कि किसी को गलत कहने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकें कि किस तरीके से मीडिया आजकल काम कर रहा है, और जो निष्पक्षता से जो लोग एंकरिंग करते थे उनको तो निकाल के फेंक दिया बाहर, वो बेचारे यूट्यूब से कमा रहे। लेकिन जिस आदमी के अंदर हुनर है और पक्षपात नहीं करता, आज उनके फॉलोवर, उनके जो क्या नाम है यूट्यूब पे भी अगर उन्होंने अपने चैनल बना रखे तो उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, उन्हें देखते हैं। जी न्यूज़ अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि इस तरह के उनके एंकर आ रहे हैं, या तो वो ना अच्छे से सीखे हुए नहीं है, या फिर क्या नाम है वो कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा, अभी किसी भाई ने बोला था कि 2013 से शायद इसका किराया नहीं बढ़ता है, किसने बोला था शायद, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 2013 से और आज 2024 है, अभी तक इस बीच में कोई किराया नहीं बढ़ा है। ये इकोनॉमी रेडियो टैक्सी जो दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई थी 2010 के अंदर, तो उस टाइम इसके 10 रुपये किलोमीटर का रखा था। बीच में कुछ लोगों ने या संस्थाओं ने मिलकर इसका विरोध करा कि भाई महंगाई होती जा रही है, तो इन्होंने कुछ पैसे बढ़ाए थे। कितना बढ़ाया था? थोड़े ही पैसे बढ़ाए, 12 रुपये के करीब करा था, लगभग 12 रुपये 50 पैसे। जी। और 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से भी ये ओला उबर वाले तब नहीं चलवा रहे थे, बस पहले अपने रेट पे दे रहे थे, लोगों को जोड़ लिया, कमा लिया, अपने सेटिंग बिठा ली और उसके बाद अब बर्बाद कर दिया उनको सबको। अभी अगर ओला उबर इस ओर ध्यान दे रहा हो तो वो इन लोगों के किराया बढ़ाए, जिससे ये एसी चला सकें। हमारा किसी भी कंपनी के साथ कोई विरोध नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई कंपनी तरक्की ना करे, हम ये चाहते हैं कंपनी तरक्की करे, लेकिन ये कंपनी अपनी ही तरक्की ना करे। कंपनी जो आपका काम करने वाला व्यक्ति है, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, मेहनत करता है, उस व्यक्ति की
अब मैंने तो ये जाना है कि जो कंपनी अपने वर्कर्स की, वर्कर समझे चाहे पार्टनर समझे, अगर उसका ध्यान रखेगा तो उसकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। अगर अपने ही काम करने वाले के या अपने पार्टनर के साथ कोई विश्वासघात करेगा तो वो कंपनी आज नहीं तो कल डूबेगी ही डूबेगी। मेरा तो ये मानना है। बाकी मैं अभी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये देख रही हो तो हमने कोर्ट में भी केस डाल रखा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ऑटो वालों का किराया बढ़ गया है, मैं टैक्सी चलाता था, मजबूरी में मैं भी ऑटो में आ गया, क्या करूं, क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं है तो ऑटो चलाना पड़ रहा है। और इसमें बेचारे किस्त निकालने के लिए और अपने परिवार को चलाने के लिए 12 से 13 घंटे, 14 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। और कई तो ऐसे हैं जो बेचारे इतने मजबूरी के मारे हैं कि गाड़ी में ही पड़े रहते हैं। आप ये देखिए कि अगर मान लो ये इतनी देर तक गाड़ी में पड़े रहेंगे, नींद इनकी पूरी नहीं होगी, तो क्लाइंट के लिए भी मुसीबत है और उनके जीवन के लिए भी मुसीबत है, उनके परिवार के लिए भी मुसीबत है। तो मैं एक बार ओला उबर जितनी भी कंपनियाँ जो ऐप बेचते हैं उनको चाहिए कि इनकी बात को समझें और इनका समाधान करें, जिससे रोज़ रोज़ ये क्या नाम है यूट्यूब पे अपनी अपनी बातें डालते हैं तो इतना समझ आ जाना चाहिए। जब इतनी बड़ी कंपनियां हैं तो उसमें समझदार लोग बैठे, बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हुए, मेरा तो मानना नहीं तो ड्राइवर एक्सीडेंट करे या उसको नींद आए, उनको क्या फर्क पड़ता है। किनको क्या फ़र्क पड़ता है? कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कस्टमर जो बैठा, कंपनी कुछ कमाने के लिए आई है, उसके तरफ से जो कस्टमर है मरे या जिए उसको पैसा आना चाहिए बस। नहीं तो फिर कस्टमर को सोचना चाहिए ना। कस्टमर जी न्यूज़ को बोले कि भाई जब इनको इतना दे नहीं रही है कंपनी तो वो ठीक है, आप क्यों इस तरह की क्या नाम है वो कर रहे हो, इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो कि उनको ड्राइवरों को बदनाम कर रहे हो। एक तो दिन रात वो बेचारा वैसे पिल रहा है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद आप उसमें बदनाम कर रहे हो। समाज में क्या संदेश जाएगा? चलिए हम बता देते हैं आपको, जो अभी चालक साथियों से बात हुई है, इन्होंने बताया है कि जो उनका जो किराया है वो काफ़ी महंगा पड़ता है और मिल इतना नहीं रहा है। जो न्यूज़ के एंकर साहब ने जो इनका किराया बताया वो बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं उनकी मान को भी ठेस पहुंची है, सम्मान को ठेस पहुंची है और वो लोग इससे बहुत नाराज़ हैं और इसके लिए कोर्ट तक भी जाने का उन लोगों ने फैसला किया है। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।